अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन जी। आप लोगों के साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। असल में जो मेरा 1 घंटा सुबह का होता है ना, उसमें अगर मैं काम कर लूँ सारे, तो काफ़ी हद तक मेरा घर नीट एंड क्लीन भी हो जाता है और सारा घर अरेंज भी हो जाता है और मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सुबह का 1 घंटा मैं ज़रूर देती हूँ। उसके बाद अब वो एनर्जी वाला, असल में ना, जो सुबह का मॉर्निंग टाइम का 1 घंटा होता है या 2 घंटे होते हैं ना, वो काफ़ी एनर्जी वाले होते हैं कि रात भर हम सो के जब सुबह उठते हैं ना, तो काफ़ी माशाल्लाह एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जितने भी काम मेरे होते हैं ना, मैं सुबह सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ। किचन के भी काम, घर को भी संभालना और बेडरूम की क्लीनिंग, साथ साथ ये है कि वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े जो सूख जाते हैं उनको फोल्ड करके रख लेती हूँ। मेरे ढेर सारे काम होते हैं कि मैंने मेड नहीं रखी हुई। जितने भी काम होते हैं मैं अपने बच्चे जब जब तक वापस आते हैं ना, उतनी देर तक मेरे काफ़ी हद तक काम क्लियर हो चुके होते हैं। कभी कभार मैं खाना भी बना लेती। और आज आप लोग बताओ मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ साग। और काफ़ी दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। बस ऐसे जब मैं लेज़ी होती हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता चलता, मैं बस किसी न किसी काम की वजह से या किसी न किसी बात की वजह से फिर मैं नहीं बना रही होती। तो अगर बनाई हुई हो भी ना, मेरी वीडियो बनी हुई हो, फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही होती हूँ। बस ज़हन उस तरफ से थोड़ा सा हट जाता है। कभी कभार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। अभी मैं किचन में आई हूँ तो किचन की कैबिनेट जो है ना, मैं आप लोगों को पता है जब भी मैं किचन में आती हूँ तो एक मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा सारी चीज़ें उलट के पूरा का पूरा किचन उलट के फिर मैं काम नहीं करती। मैं एक एक करके डेली जो भी होता है ना, जब मुझे टाइम मिलता है तो एक मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर 2 दिन के बाद भी मुझे टाइम मिल रहा है ना, तो 2 दिन के बाद मैं अगला वाला कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ कराची में मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी सफाई नीचे वाले कैबिनेट की ऊपर वाले की ना करो, तो सामान अगर पड़ा हुआ है तो कॉकरोच यहाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। एक तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ, लेकिन उनसे मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, जैसे पूरी दुनिया की मखलूक से अगर नाराज़ होना हो तो मैं सिर्फ काकरोच से नाराज़ होती। मुझे वो घर में बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ उनको देख के। अच्छा, उनकी शक्लें ही मुझे ना दजाली सी लगती है। मैं कहती हूँ कि यार ये क्या है, दजाल से हमारे घर में फिर रहे। ये मेरा घर है, वो समझते हैं ये मेरा घर है। तो वो मैं स्प्रे उठाती हूँ और उनको फिर मैं स्प्रे जब करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरा घर है, अल्लाह का वास्ता है यार छोड़ दो हमारे घर को। तो स्प्रे करती हूँ, काफ़ी हद तक मर जाते हैं। और डेली जब सफाई मैं करती रहती हूँ ना, पोछा भी लगाती रहती हूँ, फिर काम होना शुरू हो गए। पहले काफ़ी ज़्यादा जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब तो इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा कि यहाँ रहने का जो जवाज़ है वो बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले रह लेते हैं, कोई बात नहीं। यूसुफ ने कहा कि असल में ना, मैं नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो मैंने कभी लिया ही नहीं। जब मैं कराची में रहती हूँ ना, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ कि नीचे काकरोच ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से मैं नीचे वाला घर जो है ना, वो रहने के लिए लेती ही नहीं हूँ। और एक मेरा पसंदीदा ड्रामा आ रहा नहीं, ये काफ़ी सालों से पहले चला हुआ है, तो वो मैंने लगाया हुआ है। वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दुरे शहवार इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे तो अपनी स्टोरी मैं उसमें रिलेट कर रही थी, क्योंकि वाकई जो लोग होते हैं ना, नौकरी कर रहे होते हैं, उन उन बेचारों की बीवियां इसी तरह होती है। अगर आप सुन रहे हो ना दुरेशवार, आप लेडीज़ खास करके जो मुझे रिलेट करती है, जैसे कि मैं हूँ, अगर ऐसी है तो ये इतनी ज़्यादा उसकी 15 किस्तें, तो अगर आप देखोगे ना तो आप
काफ़ी हद तक सबक भी मिलता है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है। साग तो ऊपर रख दिया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा काम होता है साग का काटने का, तो काट के मैंने उसको रख दिया, वो बस बन जाएगा। तो अभी मैं कमरे में आई हूँ, सफाई कर लूँगी। अजीम का कमरा जो है ना वो क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जितने भी मेरे काम साथ साथ मैं करती रहती हूँ फिर। अभी अजीम गया हुआ है, आज उसका वैसे प्ले में उसने हिस्सा लिया हुआ, पंजाबी बना हुआ था। उसने रात को कहा मुझे मामा लाचा ला कर दो, तो मैं गई, तो अजीम और मैं दोनों गए थे, तो लाचा लिया और ब्लैक कमीज़ के साथ उसने कम्बिनेशन बनाना था। अगर तो उसने कोई पिक्चर्स ली तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे रात को ना उसको बांधना नहीं आ रहा था, तो फिर उसने ना अपने पापा से बोला कि ये कैसे बांधते हैं, फिर उन्होंने सिखाया उसको कि लाचा कैसे बांधते हैं। बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब जब कोई प्ले आता है, उसमें परफॉर्म करना होता है, वो बड़ा एक्साइटेड। असल में जो अजीम होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं ये करूँ। वो असल में पंजाबी बनना था ना, तो वो कहता पंजाबी कैसे। पहले तो वो पिक्चर्स निकाल रहा था कि पंजाबी फिल्मों के जो हीरोज़ हैं उनकी उसने पिक्चर्स निकाले कि उनके ड्रेस उन्होंने कैसे पहने हुए थे। तो उसमें उसने ब्लैक कमीज़ ली और नीचे लाचा और नीचे खुस्सा। तो मैंने कहा चलें ठीक है इसको। वैसे माशाल्लाह उसको बहुत अच्छा लग रहा था, रात को उसने पहना था। मैंने कहा पूरा एक दफ़ा ना मुझे पहन के दिखा दो, उसने ना दिखाया पहन के, तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह लग रहा था। अभी मैं बातों बातों में मेरी कमरे की सारी सफाई हो चुकी है और सारी चीज़ें भी अरेंज हो चुकी हैं। अभी पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने, और जो है यहाँ पे कपड़े मेरे सूखे हुए हैं, उनको उतार के यहाँ रख दूँगी और साथ ही उनको फोल्ड भी कर लूँगी। अच्छा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि जब मैं छुट्टी एक करती हूँ, दो तीन चार आगे मुझे लगातार ये छुट्टियाँ आना शुरू हो जाती है। आज मैंने कहा नहीं, आज तो बस मैं दोपहर अभी जितने भी कपड़े यहाँ पे पड़े ना वो सारे मैं फ़ोल्ड करके तो अपने अलमारी में रख दूँगी। जो अजीम की अलमारी में रखने वाले, ईमान की अलमारी में रखने वाले, वो उधर रख दूँगी। लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही थे। ज़्यादातर मेरे ही कपड़े हैं और थोड़े अजीम के होंगे, तो बस उनको मैं रख दूँगी उधर जाके। अच्छा, आज आजकल थोड़ा सा सर्दी आ रही है, इसीलिए मेरा ना गला थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होगा। जब थोड़ी थोड़ी सर्दी की आमद ही है ना, तो पता चल रहा है हल्की फुल्की अभी सर्दी आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी ना कंबल वाली सर्दी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं जब करती हूँ ना फ़ोन पंजाब में, तो पंजाब वाले कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि रज़ाइयों में भी जब गर्म हो जाती है ना तो बाहर निकलें तो उसी वक्त लगता है जैसे बर्फ़ किसी ने ऊपर डाल दी, इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। अच्छा, सर्दियों के लिए इतना अच्छा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी, काफ़ी लोगों को सर्दियाँ पसंद नहीं होती। मुझे तो वैसे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ कि मैं बस ऐसे मैं आँख खोलूँ ना तो मैं पंजाब में हूँ। अभी मशीन मेरी लगी हुई है और साथ ही में पानी जो है ना वो जग भर के रख दूँगी। साथ साथ पानी पीना भी ज़रूरी होता है व्लॉग में भी, क्योंकि आप लोग भी जब देखते हो तो मोटिवेट होते होंगे। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ना पिया करो पानी। अभी कपड़े में सूख चुके हैं और मशीन ने मुझे बुला लिया था कि जी आपके कपड़े सूख चुके हैं, आके निकाल लो। तो मैं वो कपड़े निकालने के लिए आ गई हूँ।
धूप अभी थोड़ी सी ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा ना गर्म नहीं होती। कपड़े तो वैसे सूख ही जाते हैं, ड्राई हुए होते हैं, इसीलिए वो सूख ही जाते हैं। अच्छा, साथ वाला ना एक घर बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ना शोर हो रहा होता है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है ना, तो फिर अभी मेरा ख्याल ये वक्त जब मैं कर रही थी ना वॉइस ओवर, शायद उनकी छुट्टी हुई मज़दूरों की कि वो खाना वाना खा रहे हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा शोर नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो लग गया था कि जल्दी जल्दी वॉइस ओवर भी कर लूँ, क्योंकि उन्होंने फिर जब शुरू होना है ना, तो इतना ज़्यादा फिर उनका शोर शुरू हो जाता है कि व्लॉग में जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो उस वक्त तो पता चल, वॉइस ओवर करो तो फिर उसके अंदर ही वो आवाज़ें भी आना शुरू, वो अच्छी नहीं लगती असल में। और कपड़े मैंने इधर डाल दिए, दूसरी गैलरी में भी अभी डाल दूँगी। दोनों गैलरियाँ जो है ना वो मैं फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस सूख जाए कपड़े, शाम तक सूख जाएंगे तो शाम को मैं उतार लूँगी। बच्चे भी अभी आने वाले हैं, और बस अभी साग पक जाएगा, दोपहर को हो सकता है साग हो जाए, और या अच्छा जिनके घर में ना अच्छा हमारे घर में जब साग पकता था ना शुरू में, जब छोटे होते थे, तब सबके घर में एक बस साग भिजवाना होता था। यहाँ तो वो चीज़ नहीं है, शहरों में ये चीज़ें कहाँ। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।